किसान साथियों नमस्कार। आज हम आए हुए हैं मदर डेयरी फार्म। जैसे कि आप जानते होंगे कि ये डेयरी फार्म इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा फेमस है। इतना फेमस है कि आप जो इंस्टा चलाते हैं ना, लोगों ने कहीं ना कहीं बैकग्राउंड तो देखा ही होगा। और इसके पहले हमने एक वीडियो शूट किया तो बहुत आपके लोगों का अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और आपने अच्छा सुझाव दिया कि बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह जो जयमिन चौधरी जी है ना, फॉरेन जाने का प्लान था इनका, फॉरेन जाके कैंसिल करके फिर उन्होंने भैंसों का काम शुरू किया। और यहाँ पे पूरी A to Z बन्नी नस्ल की भैंसें हैं। तो ये जो वीडियो आज हमारे बनाने का मकसद है कि आज बन्नी नस्ल की बात करेंगे कि बन्नी नस्ल का फार्म कैसे शुरू कर सकते हैं, कितने की आती है, कितना दूध देती हैं, कितने दिन में प्रेग्नेंट हो जाती है, कितना प्रॉफिट होता है, मतलब कुल मिला के पूरा हम बन्नी नस्ल के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं जमीन भाई से। जमीन भाई नमस्कार। 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 वैसे तो आपको जानते हैं, बट जो हमारे नए दर्शक भी आते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा परिचय हो जाए। नमस्कार दर्शक मित्रों, मेरा नाम है चौधरी जयमीन और मैं अभी मदर डेयरी फार्म संभाल रहा हूँ और ये मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गांव का नाम है तावड़िया। तो जयमिन भाई आपने कितने भैंसों से स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग जब आपने किया था? स्टार्टिंग में मैंने 3 भैंसों से स्टार्ट किया था। 3 भैंसों से? हाँ। तो जैसे आपने बन्नी नस्ल का ही फार्म क्यों चुना? आपने बन्नी नस्ल का ही फार्म क्यों स्टार्ट किया? बन्नी नस्ल ये रफ एंड टफ, पहले तो ये मेन उनकी खासियत यही है, रफ एंड टफ आती है। अच्छा, रफ एंड टफ और आती है। ये मुरा भी अच्छी आती है, लेकिन मुरा में क्या होता है, ये हमारे यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है तो सह नहीं पाती है। हाँ। और फिर ये बन्नी तो कुछ गर्मी पड़े या ठंड पड़े, वो कुछ भी वो अपना टेम्परेचर सहन कर लेगी। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि आपने जो बन्नी नस्ल का फार्म इसलिए शुरू किया कि टेम्परेचर बहुत जाता है। हाँ। जैसे अभी हम नॉर्मल छाया में खड़े हुए हैं ना, देखिए पसीना निकल रहा है। हाँ। तो पसीना निकल रहा है, इस वजह से इन्होंने फार्म शुरू किया कि टेम्परेचर रफ एंड टफ है। हाँ। घूमने की व्यवस्था बढ़िया है, घूमने के और लिए नीम की छाया भी है। तो जैसे अगर बात करें इनका फीडिंग मैनेजमेंट, तो फीडिंग कॉस्ट बहुत आती होगी बन्नी भैंसों की? नहीं उतनी नहीं आती है। अच्छा, कम ही आती है। ये 3 किलो ही देते हैं हमें दाना? हाँ, एक टाइम का 3 किलो 3 देता किलो देते हैं। और हाँ। कितने लीटर दूध वाली है? मेरे पास 60 लीटर से लेके 22 लीटर तक की है। 7 लीटर से लेकर 22 लीटर हाँ, दिन का क्या हाँ, बात कर वो रहे हो 60 भाई? लीटर 22 एक टाइम का। कौन सी भैंस है, मुझे दिखाना। 22 लीटर वाली ये रही, देखो अच्छा, कितनी छोटी है, लेकिन आपको देख लो। ये है अभी ड्राई पीरियड में है। ड्राई पीरियड में है। हाँ। कौन सी ब्यात में? इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ। अभी तीसरे बियांत में आएगी। अच्छा, तीसरे ब्यात में है। हाँ। अभी आएगी क्या है? नहीं, अभी भी आएगी। अभी कल से हमने वो एक टाइम कर दी है। एक टाइम से ड्राई हाँ। कर दिया। हाँ, ड्राई कहने कर का दी। मतलब कि मुर्रा से कम नहीं है बन्नी, हाँ, अगर अच्छे से अगर पालते हैं। हम मुरा की जैसे इनको रखे ना, तो वो मुरा को टक्कर मार देगी। मुर्रा को टक्कर दे देगी। हाँ। जैसे मुक्का वो फोगर सिस्टम या वो फैन वो वगैरह सब कुछ रखेंगे ना, तो मुरा को टक्कर मार देगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छे से पालते हैं, हाँ। अच्छे नस्ल में काम कर रहे हैं और अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, तो दूध अच्छा निकलेगा। दूध अच्छा निकलेगा और फैट भी बहुत बढ़िया फैट है। बहुत बढ़ेगा। तो इनकी क्या प्राइस रेंज की बन्नी नस्ल की भैंसें आती बनी नस्ल की जो कई भैंसें आती है, 70 में भी आती है, 80 में भी आती है, लेकिन वो प्योर बनी नहीं होती है। अच्छा। और प्योर बनी आपको चाहिए तो मिनिमम 1.25 लाख से ऊपर ही जाना पड़ेगा। अच्छी भैंस लेना 2 तो लाख अच्छा 2.5 पैसा लाख। लगेगा। हाँ। तो क्या पहचान होती है बन्नी नस्ल की भैंसों की? थोड़ा उसकी बातचीत करेंगे हम आज। आप इसका क्या हो गया? कान देखो कितना फटा है यार। नहीं, वो डिजाइन की हुई है। डिजाइन किया हुआ? हाँ, देख लो। ये कौन सा डिजाइन है भाई? ये कान अभी बनी में ऐसे डिजाइन करते हैं लोग। अच्छा। अभी ऐसे करते हैं, फिर ये पैर आता है ना, वहाँ उनका सिंबल लगाते हैं। इसका जो दूध देने का समय ये कितना होता है? लगभग कितने दिन तक लगातार दूध देती है? दूध जो अच्छी भैंस रहती है, सभी भैंसें हम नहीं बोलते कि सभी भैंसें अच्छी आती है। जो अच्छी भैंस रहती है वो बियाने के बाद 1 या 1.5 महीने में गाभिन हो जाती है। कई भैंसें तो 25 दिन में भी गाभिन हो जाती है। 25 दिन के बाद? हाँ, 25 दिन के। मेरी 2 भैंसें 25 दिन में हो गई है। गाभिन हो गई है? हाँ, गाभिन हो गई है। ओ भाई बहुत बढ़िया। और जो 25 दिन के बाद गाभिन होने के बाद वो 8 महीने तक दूध देती है। अच्छा। और कई भैंसें ऐसी रहती है कि वो जो 6 महीने भी दूध देती है। अच्छा। हम सभी भैंसों के ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो 8 महीने 9 महीने देगी, कम भी देती है। मतलब रिजल्ट है कि लगभग 7 से 8 महीने तक? हाँ, वो पूरा उनका वो लैक्टेशन पीरियड वो 10 महीने का आता है, वो पूरा करती है। अच्छा, तो लगभग कितने दिन तक ड्राई रहती है? वो ड्राई हम रखते हैं 2 महीना। 2 महीने बाद ब्याही जाती है? हाँ। जैसे अगर पशु आपका नहीं प्रेग्नेंट होता तो आप क्या करते हैं? प्रेग्नेंट तो सभी रही। मेरे पास 18 भैंसें हैं। 18 भैंसों में अभी 2 नई जनी हुई है, वो वही अभी है। बाकी सब प्रेग्नेंट है। बाकी सब प्रेग्नेंट है। हाँ। कुल मिला के इनका जनरल प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं? हाँ, ये एआई से नहीं रहती है। कुछ भैंसें रहती सेट हो जाती है, लेकिन सभी भैंसें बुल से नेचुरल ब्रीडिंग से ही रहती है। नेचुरल क्रॉस करते हैं, मतलब कि बन्नी नस्ल है, इसमें एआई में ज्यादा हाँ, ज्यादा नहीं होता है। अच्छा, सीमेन भी नहीं है? हाँ, मुझे लगता है अभी आए हैं नए। हाँ। और उतना अच्छा काम नहीं हुआ तो आप हाँ, मतलब अभी हमको रिजल्ट मिलेगा तभी हम यूज कर देंगे और दूसरों को भी बताएंगे। इसकी चतुरता देख सकते हो। और सबसे खास बात क्या होती है ना, तो इसका सिर होता है, सिर छोटा सा, और जो माथे में होता है, माथे में हल्का सा ढलान जैसे ये चीज होता है ना, ये आपको मुर्रा में उभरा मिलेगा। और सिंग राउंड वाली रहती है, राउंड हो जाती है। तो इस समय कितना दूध हो रहा है आपके फार्म में? हमारे यहाँ अभी दिन का 110 लीटर हो रहा है। दिन का 110 सुबह शाम का मिलता है। मतलब पूरी मेहनत कर लेते हो। हाँ। नए किसानों के लिए कैसा व्यवसाय है डेयरी फार्मिंग का? नए किसान को जो अभी पहले जानकारी लेनी पड़ती है
क्या जानकारी है आपने अर्जित का डेयरी भैंसों में अभी क्या करना है। फिर सब लोग क्या सोचते हैं कि हमने 4 भैंसें ला दी, 4 गुना 5 तो 20 लीटर हो गया, पूरे दिन का 40 लीटर हो गया। लेकिन वो 40 लीटर है ना, वो आपको 3 या 4 महीने ही निकलेगा। अच्छा। फिर बाद में ये गर्मी की मौसम आएगी और भैंसों का जो टाइम लंबा हो जाएगा पीरियड, तो फिर बाद में एक साथ दूध कम हो जाएगा, फिर वो मुनाफे में नहीं चलेगा। मुनाफे में नहीं चलेगा। हाँ, तो आपको स्टेप वाइज वो भैंसें खरीदनी है। अभी आपको 5 भैंसों का करना है फार्म, तो 2 लाइए पहले, वो 2 ज्ञापिन होने के बाद 3 महीना हुए, फिर बाद में 2 लाइए, फिर बाद में 1 लाइए। कहने का मतलब ये नहीं है जैसे आपका 50 भैंसों का प्लान है, इकट्ठी 50 भैंसें मत लेके आओ। हाँ, आप 10-10 करके चैन मेंटेन करो। हाँ, मेंटेन करो तो आपका दूध भी बराबर होता है फार्म में। तो कितने पशु से आपके हिसाब से शुरुआत करना चाहिए नए किसान को? अभी वो जैसी जिसकी सोच, हमारी सोच है कि हम 25 भैंसे करें, तो हमने 3 भैंसों से स्टार्ट किया था। अभी हमें 3 साल लग गए हैं। 3 साल लग गए। अभी 18 भैंस की है। 18 भैंस की है। हाँ। और 18 भैंस करने में ना कोई किसी प्रकार की समस्याएं आई हैं? कुछ नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी क्षमता पता है। हाँ, कि आप कितने पशु पाल सकते हैं, आपके पास कितना फंड है। हाँ, इतना ही। कितना और जो है, क्या खिलाना जो लेबर के वो ऊपर छोड़ देते हैं कि लेबर संभालेंगे, वो कर लेंगे, वो सब कुछ झूठ है। तो जमीन भाई ने आपने क्या नोटिस किया है कि एक भैंस जैसे हम खरीद के लेके आते हैं लाख सवा लाख रुपए की, वो कितने दिन बाद अपनी कीमत पूरा कर देती है? वो मैं जो चारा या उसका फीड का नया निकालूं, तो वो दूध में तो इतना, वो मैं 1.5 लाख के लाया हूँ, तो 1.5 लाख से ज्यादा मुझे दूध देती है। आपने कैलकुलेशन किया है? हाँ, कैलकुलेशन कर दिया है। किया है। अच्छा। हाँ। अगर चारा रख निकालते हैं तो कितने दिन में वो भैंस फ्री हो जाती है? वो 2 साल में वो भैंस फ्री हो जाएगी। हाँ। साल में तो आपको ऐसा ही लगेगा, 2 साल तो क्या ऐसे हो लगेगा, गया, क्या हो गया, आएगा पैसा, जाएगा उतना ही, हाँ। ऐसा लगेगा। लेकिन बाद में आपको फिर जो उसकी कटड़ी तैयार होगी, वो 2 साल में भैंस आपको फ्री कर देगी, तभी आपको मुनाफे में ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और ये भी होता है ना, जैसे हमने 10 भैंस लेके आए, जैसे मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा एक टेक्निकल सवाल करता हूँ, जैसे जो हमारे लोगों के बहुत मतलब क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन ये रहता है, जैसे हमारे पास 10 लाख रुपए है। हाँ जी। कुछ लोग सोचते हैं कि 10 लाख रुपए की हम भैंसे तो ले आएंगे, 7-8 जो भी बजट बनेगा, तो उनके दूध से लोग भैंस खरीदने की सोचते हैं। तो क्या वो पॉसिबल होता है, कैसे रहता है? नहीं, 2 साल में तो नहीं होगा। अच्छा, 2 साल तक तो नहीं होगा। तो कैसे करते हैं? जैसे 10 लाख के बैकअप पे पैसा होना चाहिए। अभी जो एरिया है वहाँ जो रहता है, वो बोलते हैं नफा, वो हर साल उनकी डेयरी नफा बिकती है, तो उसमें आपको हो जाएगा 1 या 2 भैंस की सेटलमेंट। लेकिन ज्यादा करनी है तो वो नहीं होगी, ज्यादा नहीं करनी होगी। हाँ। तो कहने का मतलब 2 साल बाद ही आपको 2 या 3 साल तो वेट करना ही पड़ेगा, लेकिन वो कहीं से इनकम आती है तो फिर होगा। हाँ, कहने का मतलब ये यहाँ पे ये सवाल रहता है कि हम 10 भैंस लेके आए, 10 भैंस के दूसरे 10 भैंसें और ले आएंगे। हाँ, इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। 2 साल अगले साल आप 2 ही निकालेंगे। हाँ, निकलना शुरू होगा। हाँ। फिर इकट्ठा करके फिर आप ला सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 10 लाख रुपए है, तो आप धीरे धीरे करके करते जाओ कि कम से कम जैसे 2 भैंस लाए, 2 कटड़ी तैयार कर लिया, तो 2 भैंस आपने तैयार किया, 2 उसमें आपको मजा भी आएगा। हाँ, तो धीरे धीरे करके आपका फॉर्म ग्रो करता चला जाएगा। अगर आप इकट्ठा सोच लो कि ऐसे कि आलू डाला और सोना निकाल लिया, तो फिर आप फेल हो। वो चीज नहीं है डेयरी फार्मिंग में। तो जैसे आपको बनी नस्ल में बीमारियों का क्या अभी तक अनुभव हुआ है आपको इस फार्म में? अभी इसमें तो कुछ भी बीमारी नहीं आती है। अच्छा, मैं बोलूँ, मैं वो पहले साल लाया ना, उस टाइम मैंने ये की थी, वो आता है वो खरवा जैसा रोग आता है। हाँ। अच्छा, पैरों में हो जाता है। हाँ, पैरों में हो जाता है, वो पक जाता है। हाँ, उसका इंजेक्शन सबको लगवा दिया था। अच्छा, तो रसीकरण करा था। लेकिन इस साल तो मैंने किसी भैंस में नहीं कराया। अच्छा, इस साल कुछ भी नहीं कराया। हाँ। तो वैक्सीनेशन आप करवाते हैं इनको कि ऐसे बिना वैक्सीनेशन के? नहीं, कुछ भी वैक्सीनेशन नहीं किया है। कोई वैक्सीनेशन नहीं? हाँ, एक भी भैंस को। तो भाई रफ एंड टफ है। बन्नी नस्ल मुझे भी अच्छी लगी है, मैं अपना ओपिनियन बताऊं। गुजरात से तो आप बन्नी नस्ल पालो, और मुर्रा भी बेस्ट है। हाँ, मुर्रा भी बेस्ट है, वो हम नहीं बोलते, लेकिन मुर्रा ये टेम्परेचर में रह नहीं पाएगी। टेम्परेचर में वो वहाँ मुर्रा, वो हरियाणा पंजाब में वो 10 लीटर दूध देंगी ना, तो हमारे यहाँ 6-6.5 लीटर ही देंगी। गर्मी बहुत है। हाँ, गर्मी बहुत है। अगर गर्म इलाके में आपको पालना है तो बन्नी नस्ल पाल सकते हैं। तो जमीन भाई, जैसे एक डेयरी फार्मिंग करना है, जैसे हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं, हाँ जी, देख सकते हैं, बढ़िया एकदम स्मार्ट, जैसे इनके डेयरी फार्म में आना चाहते हैं, हाँ। तो इनके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए डेयरी फार्मिंग में काम में है? आपको वो धीरज, हाँ, कहने का मतलब कि मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, बस ये नहीं कर पाऊंगा तो मैं नहीं आऊंगा। आपका खुद का दम होना चाहिए। दम में क्या चीजें मैं कर पाऊँ? दम में मतलब आप सुबह 4 बजे तो फिक्स खड़ा होना जगना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग जग पाओ सब, तो भी करना है। हाँ, फिर बाद में आप टिप टॉप होकर चले गए और ये भैंसें सभी ऐसी छोड़ दी, आप टाइम में 2 बार इस भैंसों को नजर डालिए कि क्या है, और तो भी ये ध्यान रखना पड़ेगा भैंसों में। मतलब ये नहीं कि सुबह शाम काम करके चले गए और शाम में नहीं हो, टिप टॉप होके घूम रहे हो, गेड़ी मार रहे हो, एक दो बार ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कुछ भैंसें क्या है, ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, तभी जाके फार्म चलेगा। मतलब आपको बारीकी समझना है। फार्म में आप आओगे, घूमोगे, टहलोगे, देखोगे, तो पता लगेगा कि कौन से पशु है। कोई पशु हिट में नहीं आती है तो उसको बार बार चेक करना पड़ेगा कि क्या है, उसमें क्या बीमारी है।
तो ओवरऑल कैसा चल रहा है फार्म आपका इस समय? प्रॉफिट में आ गया कि अभी स्ट्रगल कर अभी रहे हो? हम तो आ गए हैं प्रॉफिट में। प्रॉफिट में आ गए। तो क्या प्लान है आपका, कैसे धीरे धीरे करके इसको एनिमल में अभी हम नए पशु तो 2-3 खरीदेंगे, फिर बाद में हमारी कटरिया तैयार हो देख जाएगी। सकते हैं कटड़िया भी तैयार है। और अभी भाई 2 साल में तैयार हो जाएगी। और इन पशु भी बहुत अच्छे हैं, मतलब कि जैसे आए घूमने फिरने लग गए तो कोई वैसा नहीं है कि अभी ये 9.5 महीने की है, ये ये 6.5 महीने की है। 6.5 देख महीने लो। के। अच्छा 6.5 महीने के। हाँ, तो ये 9.5 महीने कितने की दिन में प्रेग्नेंट हो जाती है आपके यहाँ जो हमारे कटड़ी यहाँ रहती है? 18-19 महीने में हो जाती है। 18-19 महीने में। हाँ, अच्छा तो अगर हम डिटेल ज्यादा केयर करो तो हो जाती है। तो इस समय जैसे आपने बताया कि 110 लीटर दूध होता है आपके हाँ। फार्म में, तो कैसे क्या इनकम हो रही है, कितना रुपए बच जाता है आपको? अभी हमारा 3 स्टेप में वो पगार आता है। 3 स्टेप पे। हाँ, कैसे कैसे आता है? कि वो 1 से 10 तारीख का आता है, 10 तारीख को, 20 तारीख को और 30 तारीख को। कितना ऐसे कितना अमाउंट आज गिर तो जाता है अकाउंट में? वही अमाउंट तो आता है अच्छा है। क्योंकि मान लो बैकग्राउंड में पैसा है लेकिन आप मेहनत कर रहे हो ना। हाँ, अगर मेहनत करके अगर हासिल करो चीज ना तो मजा आती है। तो मैं क्या बोलता हूँ, वो हमारा 3 स्टेप में पगार आता है, हाँ हाँ। तो पैसा आता है। तो वो हम 2 स्टेप जो 2 पगार है ना, वो तो चारा और ये फीड में ही चला जाता है। अच्छा 2 पगार चला जाता है। हाँ, एक पगार बच जाता है। 1 पगार बच जाता है, कितनी उसमें पगार आती से है वो महीने 10 की? या 15 हजार वो चले जाते हैं। कितना आता है थोड़ा अमाउंट में? हमारा अभी 1.5 लाख से 2 लाख तक आता है। 1.5 से 2 लाख रुपए में हाँ, ये 1/3 बच जाता है। यहाँ बच जाता है। मतलब 1/3 बच गया, 2/3 खर्च हो गया। हाँ, और कितने लोगों को आपने रख रखा है फार्म में? हमें अभी तो एक चारा काटने का है, चारा जो काटने के लिए, जो बस छोटा मोटा काम करने के वही। लिए नहीं, बाकी भाई लोग मेहनत कर हाँ। लेते हैं। अच्छा जी, तो वीडियो ना लंबा हो इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम नंबर भी डाल देना, वो नंबर भी डाल देंगे। हाँ। भाई से बातचीत भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉल करने का टाइमिंग क्या रहेगा आपका? वो सुबह 10 बजे से शाम के 3 बजे तक। शाम को 3 बजे तक। तब भी अगर भाई को टाइम नहीं मिलता, अगर आपको चाहते हो कि हम दोबारा से आके यहाँ पे कुछ शूट करें तो आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।